नमस्कार, मैं आपके साथ सुनील पटेल और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चुनावी चर्चा। चुनावी चर्चा में लगातार जैसे आप देख रहे हैं कि क्षेत्र वाइज जो लोग पार्टियों में दावेदारी किए हुए हैं टिकट की, उनसे लगातार हम उनकी राय जान रहे हैं कि किस तरह से वो क्षेत्र में घूम रहे हैं, किस तरह से अपना टिकट को देख रहे हैं। उसी के साथ हमारे साथ मौजूद है कलियर विधानसभा से प्रबल दावेदार भाजपा से, उनसे जान लेते हैं कि किस तरह की इनकी तैयारी है। मुनीष सैनी जी, मुनीष सैनी जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। पटेल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि कलियर विधानसभा आज तक जब से उत्तराखंड बना है भाजपा के खेमे में नहीं गई, किस तरह देख रहे हैं इस बार आप 2022 को? इस बार हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष और हमारी पार्टी का नारा है 60 पार। तो उस 60 पार में हम लोग इस बार कलियर विधानसभा को भी शामिल करके चल रहे हैं और इस बार कलियर विधानसभा में निश्चित तौर पर कमल खिलेगा। कैसे मानते हैं कि निश्चित तौर पर कमल खिला? क्योंकि अगर देखा जाए तो पिछली बार भी यहाँ पर जय भगवान सैनी भाजपा से यहाँ पर चुनाव लड़े थे और लगभग 1200 से 1300 के लगभग उनका मार्जिन रहा था, उससे वो हार गए थे। और 2012 की बात करें, 17 की बात करें तो दोनों बार यहाँ कांग्रेस के विधायक बने फुरकान। तो इस बार भाजपा का कैसे आप अस्तित्व देख रहे हैं यहाँ पर जीतने का? नहीं, इस बार भारतीय जनता पार्टी कलियर विधानसभा में कमल का फूल जो जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके अंदर समर्पण की और भावनाएं आई हैं और जो समर्पण के साथ में वो कार्य कर रहे हैं। और जो कमियां हमारी भारतीय जनता पार्टी की कोई भी कमी अगर हमारे पर रह गई थी तो उस कमी को इस बार हम परिपूर्ण करके चलेंगे और इस बार भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर जो है कलियर विधानसभा के अंदर कमल खिलाएगी और जीत हासिल करेगी। कलियर विधानसभा को कितना जानते हैं आप? मैं कलियर विधानसभा को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं क्योंकि कलियर विधानसभा मेरी कर्म भूमि भी है और पिछले 14 साल से कलियर विधानसभा के अंदर ही मैं काम कर रहा हूं। तो कलियर विधानसभा को तो मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, गली मोहल्ला एक एक घर को मैं बड़ी अच्छी तरीके से जानता हूं। मेरे भाई बच्चे, मेरी माताएं बहनें जितने भी हैं सब लोगों से मेरा परिचय है, एक एक आदमी को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। इससे पहले क्या आपने कोई चुनाव लड़ा है पहले? नहीं, इससे पहले मैं छात्र संघ का एक हम लोगों का चुनाव हुआ था, वो छात्र संघ के चुनाव को लड़ा है और मेरा भारत सरकार के अंदर बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी पावर्स और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है वो मेरे रहे हैं। उसमें मैं जो हमारा खाद्य भंडारण निगम है उसमें डायजे निदेशक मैंने काम किया है और उसके बावजूद संस्थान इसी विधानसभा के अंदर पिछले 14 साल से हम लोग रन कर रहे हैं। शिक्षा का प्रचार प्रसार और चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो इसी विधानसभा से कर रहे हैं। भाजपा पार्टी में कब से जुड़े हुए हैं आप? मैं तो जब से राजनीतिक मेरी इच्छा हुई तो पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी में हूँ। संगठन से या पार्टी से जुड़े हैं? संगठन से। इससे पूर्व में वो जो प्रबुद्ध प्रकोष्ठ का पूर्व सह संयोजक रहा हूँ मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का, तो पहले दिन से ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। तो इस बार आपको भाजपा पार्टी टिकट दे, ऐसा आपने विधानसभा में क्या अपना अस्तित्व बनाया है, क्या आपने देखा है? देखो, ऐसा हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के अंदर प्रत्येक कार्यकर्ता समर्पण के साथ काम करता है और ये शीर्ष नेतृत्व का हमारा फैसला होता है। क्योंकि क्या है कि जो भी अनुशासन में रहकर प्रत्येक कार्यकर्ता काम करता है और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का फैसला होता है कि किसका कहाँ किस कार्यकर्ता को किस समय कहाँ लगाना है और उसका क्या उपयोग करना है। तो ये तो हमारे शीर्ष नेतृत्व का फैसला है और लोकतांत्रिक देश है, प्रत्येक आदमी को अपनी कहने की स्वतंत्रता है। उसी स्वतंत्रता में इस बार मैंने भी जो हो अपनी इच्छा जाहिर की और इच्छा जाहिर करने के बाद जो हो ये पार्टी का फैसला, अगर जो भी हमारा भाई आएगा, किसी को भी पार्टी अगर जहां जिस प्रयोग में लगाती है तो हम सब लोगों को कमल के फूल को ही हमारा प्रत्याशी होता है, कोई विशेष व्यक्ति हमारा प्रत्याशी नहीं होता और कमल के फूल को ही हम सब लोगों को जिताना होता है। क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? नहीं, प्राथमिकता तो बहुत सारी है। हमें तो देखा अभी जब से पहले से भी घूम रहे हैं और अभी बहुत सारी प्राथमिकता थी। जहां हमारी पूरी विधानसभा के अंदर ड्रेनेज की कितनी बड़ी समस्या है, जो 5-4 महीने को निस्तारण करने का भी उसका मौका मिला है। बहुत टाइम से वो पड़ी हुई थी। हमारा एक पास में गांव पड़ता हकीमपुर, उसी में देख लिए कि 20 साल से जो हमारे, मैं जिस दिन वहाँ पहले दिन में गया तो मैंने देखा कि मेरे जितने भी बच्चे हैं और जितने मेरे भाई हैं, माता बहनें 2.5 महीने से स्कूल नहीं जा पा रहे थे। पानी इतना जो ट्रैक्टर पे बैठ के मेरे को वहाँ घूमना पड़ा। उसका निस्तारण भी भारतीय जनता पार्टी ने कराया, मैं कराया तो भारतीय जनता पार्टी ने कराया, क्योंकि मैं भी भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ। ऐसे ही आप इमली में चले जाइए, रांगड़ वाला रोड देख लीजिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हम लोगों को काम करने की जरूरत है। ऐसी क्या मुख्य समस्या आप देख रहे हैं क्षेत्र के अंदर जो लगता है कि जिनका अभी तक उत्तराखंड बनने के बाद, उत्तरांचल उत्तराखंड बनने के बाद अभी तक जिनका निराकरण नहीं हो पाया है, जो आप कराना चाहते हैं आगे?
देखो उसमें स्वास्थ्य विभाग में भी बहुत सारे काम करने हैं, क्योंकि जो पीएससी है उनको सीएससी में कन्वर्ट करना है, बच्चियों बालिकाओं के लिए 1-2 स्कूल्स की वहाँ जरूरत है वो चाहिए। और जो हमारे बच्चे हैं उनको एक क्रीड़ा के जो एक मैंने ग्राफ भी बना के दिया आपने माननीय खेल मंत्री जी को, कि जिसमें जो 7 किलोमीटर के अंतर्गत जितने भी गाँव आते हैं तो एक उनको हमें क्रीड़ा स्थल देना चाहिए। और वो क्रीड़ा स्थल जो होना चाहिए वो हमारा मल्टीफंक्शनल होना चाहिए। सुबह आदमी उसमें टहल भी ले, शाम को आके हमारे जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं वो शाम को उसमें बैठ भी जाए। और जो बच्चे किसी भी फोर्स में जाने की अगर तैयारी कर रहे हैं, सेना में जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो वो उसमें अपनी तैयारी भी कर ले, ये भी होना चाहिए। और दूसरा क्या है कि ड्रेनेज की इतनी बड़ी समस्या है कलियर विधानसभा के अंदर, जिनको हमारे को ठीक करना चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे रोज उससे दिक्कतें हो रही है। और शिक्षा में भी हो गया, स्वास्थ्य में भी हो गया, और सड़कों में कुछ सारी चीजें हैं जिनमें हमें वहाँ परिवर्तन और जिसमें विकास करने की जरूरत है। फुरकान अहमद यहाँ पर विधायक रहे हैं पिछले 10 सालों से, उन्होंने क्या उस चीज़ का मुद्दा नहीं उठाया या उस काम को नहीं कराना चाहा? उन्होंने क्या कहेंगे उनके बारे में? मैं किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान। ये तो विकास की बात तो आप देख सकते हैं, मैं तो अभी 2 उदाहरण आपको दिए हैं। इस विधानसभा के अंदर आपको 50 ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे, 50। अब अभी आप कलियर जहां हमारा साबित पार्क है वहां पे जो मजार है हमारा, उसके पास में लोग 4 किलोमीटर के एरिया से घूम के आ रहे थे पिछले 4 साल से, 4 किलोमीटर के एरिया से। अभी मैं वहां गया तो उन लोगों ने मेरे से निवेदन किया। निवेदन करने के बाद मैंने माननीय उप जिलाधिकारी रुड़की से अपना निवेदन किया, और निवेदन करने के बाद उन्होंने उसमें एक एंगल लगा दी, और जो छोटे वाहन है वो निकलने लगे। और जितने भी हमारे दूर के जितने भी हमारे धर्मस्थल है उस पर लोग बाग आ रहे हैं, तो उनको आने में आसानी हो गई है। तो इसी से आप देख सकते हैं कि पिछले 10 साल में क्या हुआ है कि 4 साल से एक पुल नहीं खुल पा रहा था, उस पुल को जो भारतीय जनता पार्टी ने खुलवाया अब जाके, तो आप उसी बात से समझ सकते हैं। लेकिन मैं किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं करूंगा। विकास की बात आप देख सकते हैं क्या है। लेकिन अगर देखा जाए तो हरिद्वार को तीर्थ स्थल बोला जाता है, लेकिन उसमें चौथा स्थल जो जुड़ा है दरगाह साबिर पाक कलियार, वहाँ पर आज तक भी अगर स्थिति देखी जाए तो स्थिति बरकरार वैसी की वैसी जैसे पहले थी। गंदगी का अंबार वहाँ पे आज भी रहता है। वहाँ के लिए क्या करना चाहेंगे जो आते हैं बाहर से लोग? भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी भी किसी द्वेष के साथ में काम नहीं करती। जितना भी उनको धनराशि देनी होती है वो सब जगह वो देती है। उसको कलियर में भी उन्होंने दी है, और उसका किस तरीके से यूटिलाइजेशन करना है तो वो तो वहाँ के प्रतिनिधि को देखना चाहिए। वहाँ के प्रतिनिधि को देख के सारे काम करने चाहिए। वहाँ के मैंने बहुत सारे और भाई हमारे वहाँ मिले हैं, जो हमारे कार्यकर्ता और वो दूसरे भी लोग हमें मिले हैं, कि वहाँ पे टॉयलेट की इतनी बड़ी समस्या है, जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कितनी टॉयलेट बनाई। अगर उसका प्रपोजल प्रॉपर दिया जाए और प्रॉपर उस काम को कराया जाए तो सारी समस्याओं का निस्तारण किया जा सकता है। और उसको एक अच्छे मतलब जो इतना लोग दूर दूर से आते हैं, और उसको और बहुत अच्छे तरीके से उसका विकास करके उसको बहुत ही अच्छा एक किया जा सकता है, और बड़ा उसमें विकास की और बहुत सारी जरूरत है। आप कह रहे हैं कि जो भी बजट आता है वो दिया जाता है। अब देखा जा रहा है कि भाजपा में ही कई लोग दावेदार हैं, आप भी इसमें आते हैं। तो जब वो बजट आया, जो यहाँ पर विधायक है फुरकान अहमद, तो उन्होंने वो कहाँ उसका यूज किया, कहाँ नहीं किया, उस समय किसी ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई अभी तक भी? जो ऐसी की समस्या जो कि तो बनी है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनकी समय समय पर उन्होंने आवाज़ उठाई है, और उन्होंने जहाँ पे, क्योंकि वो एक विधायक का अपना जो होता है कि वो कहाँ कितनी स्कीम किस तरीके से क्या लागू कर रहा है और कहाँ कितने अधिकारियों के द्वारा क्या अपने प्रपोजल दे रहा है, तो विधायक पर डिपेंड करता है कि उन्होंने कहा दिए हैं। जैसे मैं अभी पुल की आपको बात बताई, मुझे पता चला कि आज उन्होंने उद्घाटन किया और अब से 4 दिन पहले मेरे द्वारा खुलवाया गया। तो वो तो एक विधायक अपने एक प्रतिनिधि के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपनी धनराशि का कहाँ उपयोग कर रहा है और कहाँ का अपना प्रपोजल बना के दे रहा है। 3 पार्टी लगातार चलती आ रही थी, जो कि लगातार टक्कर में रहती थी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और भाजपा। वहीं चौथा विकल्प भी अब आ गया है आम आदमी पार्टी। किससे चुनौती मानते हैं इस बार आप? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी किसी को अपनी चुनौती मानता, वो एक अनुशासन में रहकर अपना काम करता है। उसी अनुशासन में रहकर हम लोग अपना काम कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हर समय जोश में रहता है, कभी भी चुनाव करा सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के अंदर समर्पण का भाव होता है। वो किसी भी अपने स्वार्थ के कारण कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी से नहीं जुड़ता, समर्पण के साथ जुड़ा होता है, और हम लोग बिल्कुल अपना अनुशासन में रहकर काम करते हैं, और जो काम करते हैं उसको फल मिलता है। कलियर विधानसभा से आप तैयारी कर रहे हैं, कलियर विधानसभा की बात करें तो लगभग कितना वोटर यहाँ पर होगा? कितना नहीं, तो लगभग 1,18,000 के लगभग पूरा वोटर है कलियर विधानसभा के अंदर। इसमें महिला पुरुष का कुछ आंकड़ा लगाया आपने आज तक? बिल्कुल, महिला पुरुष का एक आंकड़ा है, वो अब आपको दे देंगे, जो भी डॉक्यूमेंट के आधार पर होगा पूरा आंकड़ा आपको दे दिया जाएगा। महिला पुरुष का आंकड़ा है, उसका पूरा है, तो हमारे पास उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। और भी उसके अलावा कोई वोट आता है? नहीं, वोट तो इसमें सारे समाज के बटे हुए हैं भाई। इसमें जो हर किसी अपना एक वर्गीकरण है, उसका हर समाज के अपने वोट बटे। टोटल लगभग 1,18,000 के लगभग वोट है, जो भी हमारे समाचार पत्रों में भी हमारे अधिकारियों द्वारा दिखाया गया, और हम लोगों ने भी उसका आकलन करा लिया गया है। तो उसमें लगभग 1,18,000 के लगभग वोट है।
एक वोट होता है बहुत, जो बहुत कम देखने को मिलता है लगभग सभी विधानसभाओं के अंदर। उसका तो एक आपको अंदाजा भी होगा, थर्ड जेंडर वोट कितना होगा विधानसभा कलियर में? किसका थर्ड जेंडर वोट? नहीं, वो लगभग थोड़ा उसका इतना तो आप कह नहीं सकते कि कितना है वो, मैं उसके बारे में आपको एक्चुअल आंकड़ा नहीं दे पाऊंगा, लेकिन सभी विधानसभाओं में होता है। और हम लोग तो, हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता बूथ स्तर तक जाके काम कर रहा है और बूथ स्तर तक हमारी सारी कमेटियां बनी हुई है और बूथ स्तर तक हमारा बूथ अध्यक्ष, सब मेरा बूथ सबसे मजबूत, उसी क्रम में हम लोग काम कर रहे हैं और उसको जो वो सब लोग हम लोगों की नज़र में है। और इस बार जो मैं आपको निश्चिंत कर देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो कमल का फूल इस बार कलियर विधानसभा में विजयी होने वाला है। कैसे विजय मान रहे हैं आप? क्योंकि अगर देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी के भी सैनी समाज से आ रहे हैं और आप भी सैनी समाज से, 3 लोग यहाँ पर दावेदारी में लगातार है। आपको कोई टिकट हो जाता है तो कैसे जीत मानते हैं आपकी? एक समाज के ऊपर नहीं, मैं तो बिल्कुल खुल के बोलता हूं कि एक समाज के ऊपर नहीं कह सकते। और दूसरा बात आपको मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली बता देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को 90% सैनिक समाज अपना वोट देता है। तो इसलिए 90% जो सैनिक समाज है वो अपना वोट भारतीय जनता पार्टी के, अपने मत का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के हित में करता है, भारतीय जनता पार्टी के हक में करता है। और इस बात से आप निश्चिंत रहे, भविष्य में भी और इस चुनाव में भी सैनिक समाज अपना जो मत का प्रयोग है वो 90% भारतीय जनता पार्टी के हक में ही करने के लिए जा रहा है। अगर आलाकमान आप पे भरोसा जिता लेता है और आपको टिकट दे देता है, आप जीत जाते हैं, तो सबसे पहले आप, ऐसी क्या प्राथमिकता है जो सबसे पहले आप विधानसभा कलियर को देना चाहेंगे? कलियर विधानसभा में जैसे मैंने बताया बहुत सारे विकास के कामों, और विकास को चाहे सड़कें हो, लाइटें हो, पानी हो, और उसके बाद निकासी का, नहीं, सबसे बड़ा काम ये है कि निकासी का जो मैं कहता हूँ कोई भी विधायक बने, क्योंकि कलियर विधानसभा के अंदर जो पानी की निकासी का सबसे बड़ा मुद्दा है, जो हर किसी व्यक्ति के लिए, हर किसी यहाँ के रहने वाले के लिए वो बड़ा समस्या बनी हुई है। उस समस्या का निदान प्रत्येक व्यक्ति को, प्रतिनिधि को करना चाहिए। विधायक बनना, ये करना, वो एक अलग बात है, मैं उस बात पे नहीं जाता हूँ, क्योंकि हम लोग एक शिक्षक भी हैं और हमारे को समाज का सर्वांगीण विकास करना है। तो सबसे पहले हमारे को निकासी का, ऐसा कोई गांव नहीं है जिसके अंदर पानी की निकासी की समस्या नहीं है। वो समस्या सबसे पहले हम लोगों को निदान उसका करना चाहिए। और मैं आपको इसके लिए भी आश्वस्त कर देता हूं, क्योंकि ये ज़्यादा बोलना हो जाएगा, लेकिन ये बोलने में, क्योंकि मैं कलियर विधानसभा का वासी हूं और मैं यहीं पर शिक्षा का प्रचार प्रसार और चिकित्सा का प्रचार प्रसार कर रहा हूं, तो भविष्य में भी मैं इस बात का बिल्कुल मुद्दा आज भी और बाद में भी उठाता रहूंगा और जितना मेरे द्वारा उसका निस्तारण कराया जाएगा उतना मैं कराने के लिए कटिबद्ध रहूंगा। आपने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का इस बार उत्तराखंड में नारा है 60 पार। कैसे 60 पार का नारा देख रहे हैं आप? अगर देखा जाए तो 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदल दी भाजपा ने। देखो, भारतीय जनता पार्टी किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, कि समर्पण के साथ में प्रत्येक कार्य काम करता है और जिस कार्यकर्ता का जहां उपयोग किया जाए तो वो हमारा शीर्ष नेतृत्व उसका उपयोग वहां करता है। और अगर मुख्यमंत्री बदल दिए तो उस मुख्यमंत्री बदलने के लिए भी प्रत्येक आदमी को मौका मिलता है, प्रत्येक हमारे कार्यकर्ता को मौका मिलना चाहिए। एक व्यक्ति को नहीं मिलना चाहिए ना कि हम जो कमरे में बैठ के एक ट्वीट कर दे, उस ट्वीट के माध्यम से देश को चलाने की कोशिश करें। हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता समर्पण के साथ में काम करता है और हमारा शीर्ष नेतृत्व जहां जिस व्यक्ति को जिस समय जहां जिसकी ड्यूटी लगाता है वो व्यक्ति अपनी ड्यूटी को अनुशासन में रहकर अपना कार्य करता है। तो इसलिए उससे क्या फर्क पड़ना, 3 मुख्यमंत्री बदल दिए। चलिए, तो आने वाला समय तय करेगा कि 60 पार का जो नारा है भाजपा का। और वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो कहते हैं कि 60 पार नहीं 30 पार। लेकिन वो आने वाला समय तय करेगा 2022, जब विधानसभा चुनाव नजदीक आ चुके हैं, आचार संहिता लग चुकी है। अब किसका टिकट फाइनल होता है, कौन जीतकर जनप्रतिनिधि बनकर जनता के बीच में आता है और कौन अपने जो यह कहे कि कमल खिलाता है या हाथ उठाता है या फिर कहीं हाथी की सवारी करता है, ये तो आने वाला समय तय करेगा कलियर विधानसभा का भी, क्योंकि यहाँ पर चौथा विकल्प भी आ गया है आम आदमी पार्टी। अब देखना होगा कि किसकी जीत निश्चित होती है और कौन जीतकर जनता के बीच में जाता है। नमस्कार।